नायरा की बात सुनकर आरव एकदम स्तंभ रह गया। उसकी आंखों में गहरा अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब और क्यों हो रहा है। उसके लिए तो नायरा ही रूही थी, उसका प्यार, उसकी हमसफर। लेकिन नायरा की बात ने उसकी सारी उम्मीदों को जैसे पल भर में तोड़ दिया। हॉल में मौजूद सभी लोगों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। हर कोई इस स्थिति को देखकर हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। घबराई हुई टूटी सी आवाज में आरव बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं हो सकता। तुम मेरी रूही हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ वही है। तुम मेरी रूही हो और ये सच कोई नहीं बदल सकता। नायरा ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और दृढ़ आवाज में कहा, मैं नहीं जानती आप ये सब क्यों कह रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, मैं रूही नहीं हूं और आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, मैं रूही नहीं हूं। मेरा नाम नायरा है और मेरी अपनी एक अलग जिंदगी है। कृपया आप ये ड्रामा यहीं खत्म करें। इसी वक्त राजवीर सिंघानिया, जो अब तक चुपचाप खड़े सब देख रहे थे, आगे आए। उन्होंने नायरा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नायरा सच बोल रही है, मैं उसका पति हूँ। इधर ओबराय मैंसन के हॉल में विजय सोफे पर बैठा आराम से ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने बिना स्क्रीन देखे कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। फोन की दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, आरव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए। वह झटके से उठकर जोर से बोला, क्या? उसकी तेज आवाज सुनकर हॉल में मौजूद आरुषि, नेहा, रमेश और बाकी स्टाफ घबरा कर उनकी तरफ देखने लगे। विजय ने खुद को संभाला और थोड़ी शांत आवाज में पूछा, लेकिन आखिर क्यों? फोन पर राहुल ने बस इतना कहा, तुम खुद आकर देख लो, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। राहुल के अजीब जवाब और आधी अधूरी बातें सुनकर विजय की टेंशन और बढ़ गई। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर आरव ने अब क्या मुसीबत खड़ी कर दी? मुसीबत खड़ी की है। विजय तेज कदमों से रमेश के पास आया और धीरे से बोला, मेरे साथ चलो अभी। दोनों बाहर निकलने के लिए खड़े हुए थे कि आरुषि और नेहा की नजरें उन्हें हैरानी से देखने लगीं। विजय ने बस इतना कहा, थोड़ा जरूरी काम है, बस जल्दी वापस आ जाएंगी। इसके पहले कि आरुषि या कुछ नेहा कुछ पूछती, विजय और रमेश बाहर निकल चुके थे। कार की तरफ बढ़ते हुए रमेश ने हल्के अंदाज में पूछा, क्या हुआ? इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो? विजय ने कार स्टार्ट करते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, आरव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एक पल के लिए रमेश को लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन जैसे ही बात समझ में आई वह स्तंभ होकर बोला, क्या? पुलिस? लेकिन क्यों? विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, राहुल ने बस इतना कहा है कि हम खुद जाकर देख लें। यह सुनकर रमेश झुंझलाकर बोल पड़ा, धत, ये आदमी अपना सस्पेंस गेम कब बंद करेगा? हर बार आधी अधूरी बात करता है। एक साथ घबराकर आरुषि उनके पास आई और बोली, तनु क्या कर रही हो? ऐसे करने से अभी बच्चे को चोट लग जाएगी। लेकिन तनु ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। उसकी नज़रें लगातार टीवी की स्क्रीन पर जमी हुई थी। नेहा और आरुषि ने भी उसकी नज़रें फॉलो करते हुए टीवी की तरफ देखा और पल भर में उनके चेहरों के रंग उड़ गए। रूही? तनु इतनी ज़्यादा हैरान थी कि घबराकर राहुल को कॉल करने के लिए इधर उधर अपना फ़ोन ढूंढने लगी। फ़ोन नहीं मिला तो उसने उदास कांपती आवाज़ में राहुल को कॉल किया। राहुल वो शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। आंखों से आंसू बह निकले। वह टूटी हुई आवाज़ में बोली, क्या क्या वो सच में रूही थी? प्लीज़ बताओ, क्या वो वही है? उधर राहुल खुद ही बुरी तरह उलझा हुआ था। वह किसी भी बात को समझने की हालत में नहीं था। उसने हड़बड़ा कर कहा, तनु मैं घर आकर बात करता हूँ, अभी नहीं। नेहा और आरुषि, जो अब टीवी की आवाज़ तेज करके न्यूज देख रही थी, दोनों के होश उड़ चुके थे। नेहा लगभग चीखते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? वो सच में रूही ही है। आरुषि ने कांपती आवाज में कहा, इसका मतलब वो जिंदा है? तनु, तुमने देखा? रूही जिंदा है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। वो तीनों खड़े हैरानी से आरव को देख रहे थे, जिसने नायरा के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। आरव के हाथ में, जिसने दोहरे हाथ से नायरा का हाथ थामा था, वह एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं जब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम स्वीकार नहीं करती कि तुम ही मेरी रूही हो। रूही,
तुमने तुमने 4 साल लगा दिए मेरे पास वापस आने में, और अब भी तुम मुझसे दूर जा रही हो। कृपा करके बस करो। तुम मुझे गलती की सजा दे चुकी हो, अब बस करो। आरब की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी आंखों में नमी थी और हद से भी ज्यादा खुशी भी। यह खुशी उसकी रूही के वापस लौटने की, उसके जिंदा होने की थी। लेकिन उसकी खुशी तब तक अधूरी थी जब तक उसकी रूही रूही बनकर उसके पास नहीं आ जाती। आरब की बातों और हरकतों से तंग आ चुकी नायरा ने तेज आवाज में कहा, बस भी करो। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं रूही नहीं हूं। तो वहीं जिद पर अड़ा आरब, बिल्कुल नहीं। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है, तुम ही मेरी रूही हो। नायरा फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि आरब अब थोड़ी तेज आवाज में बोला, बस करो स्वीटहार्ट। मैं बहुत देर से तुम्हारी बेकार की बातें और जिद बर्दाश्त कर रहा हूं, अब नहीं। तभी राजवीर सिंघानिया आरब के पास आकर खड़ा हो गया। यह देखकर आरब ने उसकी तरफ बंदूक तानकर चिल्लाकर कहा, खबरदार, अगर कोई आगे आया, मेरे और मेरी पत्नी के बीच आने की इजाजत किसी को नहीं है, समझे तुम लोग? अब ऐसा नजारा देख राहुल, रमेश और विजय की बेचैनी से चिल्लाकर बोली, धत, अब तो खुद भगवान भी इसे नहीं रोक सकते। विजय इतना तो समझ चुका था कि उन्हें आरब को झूठ से ही नियंत्रण करना होगा, इसलिए वो आरब के पास जाकर नरमी से बोला, आरब, रूही का हाथ छोड़ दो, उसे दर्द हो रहा है, उसे वॉशरूम जाना है, वो कहीं नहीं जाएगी, मेरा वादा है। नायरा कुछ कहने ही वाली थी कि राजवीर ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। जिस बात को विजय पहले ही समझ चुका था। विजय की बहुत विनती के बाद आरब ने नायरा का हाथ छोड़ दिया। वह उसकी आंखों में सीधा देखते हुए ठंडी पागलपन भरी आवाज में बोला, सिर्फ 5 मिनट। अगर तुम 5 मिनट में वापस नहीं आई तो मैं यहाँ मौजूद हर किसी को ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद खुद को भी। उसकी बातें सुनकर नायरा की रूह कांप उठी। आरब की आंखों में डर नहीं, एक अजीब सा जुनून और खतरनाक पागलपन साफ दिख रहा था। जैसे तैसे उससे दूर हटकर नायरा ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसने एक ही बार में पूरा गिलास पानी पी लिया और गुस्से में बोली, भगवान जानता है आपका भाई सच में पूरी तरह पागल है। उसे गंभीर मानसिक समस्या है। उसकी यह बात सुनते ही विजय, राहुल और रमेश एक साथ थोड़ा तेज स्वर में बोले, मिसेस सिंघानिया। तीनों के चेहरों पर अजीब से भाव देखकर नायरा घबरा गई। वह आगे कुछ नहीं कह पाई। तभी विजय ने कदम बढ़ाकर शांत आवाज में कहा, मेरे भाई ने जो किया है उसकी वजह तुम अभी नहीं समझ सकती, लेकिन हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। मेरे भाई ने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें अपनी रूह ही समझ बैठा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके दिल की गहराई में वो मानता है कि तुम ही रूही हो। नायरा ने मुश्किल से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन वो गलत है। विजय ने एक दर्द भरी मुस्कान दी, मुझे पता है, लेकिन लेकिन जो कुछ भी वो करता है उसमें सिर्फ एक कारण है, तुम। वो तुम्हें खोने के डर से पागल हो चुका है। कई बार तो खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। फिर वह नायरा के सामने आकर विनती करते हुए आवाज में बोलता है, नायरा, उसे मत छोड़ो।
चाहे तुम रूही हो या नायरा, आरब का प्यार सिर्फ तुमसे ही है। मैं तुम्हें यह प्लान करके इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे यकीन है तुम ही वो इंसान हो जो उसे बचा सकती हो। नायरा की आंखें विजय की आंखों में छुपी पीड़ा, उम्मीद और सच्चाई को महसूस कर रही थी। विजय के जाते ही नायरा आरब और राजवीर के साथ मैंसन लौट आई। यहाँ आते ही एक नई मुश्किल उसके सामने खड़ी थी। उसे रूही के बच्चों से बचाकर रखना था। विजय ने जो भरोसा दिया था उसी हिम्मत पर उसने खुद को संभाला। चारों तरफ नज़र दौड़ाते ही उसे महसूस हुआ कि हर कोना उसे ही देख रहा है। कहीं तनु, कहीं आरुषि, कहीं नेहा, कहीं घर का स्टाफ और एक तरफ खड़े जो उसे देखकर कुछ समझ पा रहे थे। और इन सब के बीच आरब की नज़रें तो एक पल के लिए भी नायरा से नहीं हट रही थी। तभी हॉल में गूंजती हुई एक भारी गर्माहट भरी आवाज़ आई। वेलकम होम अगेन स्वीटहार्ट।